नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। भारत सरकार वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वन मंत्री कुंवर विजय शाह और केंद्रीय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ वन अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा मिशन और नर्मदा समग्र के संबंध में अमरकंटक में आयोजित विशेष बैठक में शामिल हुए। वहीं शिवराज सिंह चौहान के सर्किट हाउस अमरकंटक पहुंचने के पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड में भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री चौहान का गुलदस्ता देकर यहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विशालू साहूलाल और प्रभारी मंत्री मीना सिंह उपाध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे हैं, जिन्होंने फूल और पुष्प देकर स्वागत किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लतीफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लतीफ, अमरकंटक में आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें कई मंत्री पहुंचे हैं, इस दौरान क्या कुछ चर्चा हुई? सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि आईएनटी हेलीपैड में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अमरकंटक दौरा हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के कई मंत्री का आगमन हुआ है और अमरकंटक में विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक भी कही है, जिसमें अमरकंटक के विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं लगातार की जा रही हैं। जी चलिए लतीफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए दमोह का रुख करेंगे। सिद्धार्थ मलैया द्वारा की जा रही जनसंवाद पद यात्रा के तृतीय दिवस की शुरुआत ग्राम टोरी में माता के विराजमान भगवान श्री राम जी और शिव जी और इसके साथ मंगलदास सर दरबार में आरती कर हुई है। जन संवाद यात्रा में तृतीय दिवस लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा धमारा, गंभीरा और अर्थखेड़ा, बरवाटा और इसके साथ ही होते हुए राजपटना पहुंची है। वहीं सिद्धार्थ मलैया ने बताया है कि जनसंपर्क यात्रा में श्रम, परिश्रम, सफलता के नए आयाम देने को मिले हैं और बहुत सारे अनुभव, गांव प्रेरक कहानियां जो गांव में होती हैं देखने और सुनने को मिली हैं। परंतु एक विशेष बात सामने आई है कि गांव में प्रधानमंत्री आवास के लिए 300 वर्ग फुट घर बनाने 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम खान जुड़ गए हैं। निजाम खान, ये यात्रा निकाली गई है, इसमें बहुत सी पुरानी चीजों को तरोताजा कर दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? निजाम, आवाज आ रही है अब तक? हाँ, तृतीय दिवस की शुरुआत ग्राम टोरी माता की पूजा करके प्रारंभ की गई। सिद्धार्थ मलैया संवाद यात्रा में श्रम, परिश्रम, सफलता के नए आयाम देखने को मिले। लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा घमारा, गंभीरा, अर्थखेड़ा, बरवटा, जसोदा होते हुए जी राजापटना पहुंची। सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि गांव की अनेक कहानियां सुनने को मिली। एक विशेष बात सामने आई, प्रधानमंत्री आवास के लिए 300 वर्ग फुट घर बनाए जाने पर ग्रामीणों को 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। वही 400 वर्ग फुट आवास बनाने के लिए शहर में 2.5 लाख रुपया दिए जाते हैं। प्रश्न यह है कि दोनों में संबंधित अधिकारियों से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि वह संविधान के अनुसार बराबरी और समानता के साथ लोगों को आवास योजना का लाभ दें। अभी एक दिन और बाकी है। आगे की यात्रा में जो भी संवाद होगा उनको मैं जनता और सरकार से साझा करूंगा। चलिए निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अलग अलग बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ जो गांव में होती हैं। पर एक विशेष बात जो सामने आई वो हमें ये लगता था हमेशा से कि गांव में 1 लाख 1.5 लाख रुपए करीब कुटीर के लिए मिलते हैं और उसमें 300 फुट बनाना होता है। शहर में 400 फुट बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देते हैं। दोनों में फ़र्क क्यों है, दोनों के अनुपात में फ़र्क क्यों है, इसका कारण मुझे नहीं पता लग पाया। मैंने कुछ अधिकारियों को से जो नगर पालिका के उनसे भी पूछने की कोशिश की कि क्या शायद वो बता पाएंगे कि भारत सरकार नगर पालिका क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख रुपए देती है कुटीर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में और 1.5 लाख रुपए देती है ग्रामीण क्षेत्र में। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से एक शादी इसलिए चर्चा में बनी हुई थी क्योंकि बारात में के दौरान डीजे की धुन पर नाचने में मामूली कहासुनी में एक युवक की 2 लोगों ने हत्या कर दी है। वहीं हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। वहीं दरअसल आपको बताते चले 19 अप्रैल 2022 को आजाद नगर थाना क्षेत्र के खातीपुरा में एक शादी समारोह था, जहां पर आपको बताते चले कि रोशन चौहान नामक दूल्हे की बारात धूमधाम से निकाली जा रही थी। बारात मूसाखेड़ी के चौधरी पार्क पहुंची ही थी कि रास्ते में ही कहासुनी हो गई डीजे की धुन को लेकर, जिसके बाद आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजिद, मामूली कहासुनी को लेकर 2 युवकों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल ये मामला 19 अप्रैल का है, जो आजाद नगर थाना क्षेत्र के खातीपुर से रोशन चौहान नामक दूल्हे की बारात धूमधाम से निकल रही थी। उस समय बारात में मूसाखेड़ी के चौधरी पार्क पहुंच रही थी कि रास्ते में डीजे की धूम पर नाच रहे युवक सुमित राठौर और आयुष चौहान से धक्का लगने की मामूली बात पर विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि सुमित और आयुष से मिलकर सोनू नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उस समय हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे और दोनों आरोपियों ने मृतक के पैरों पर 4 से ज्यादा वार किए और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने जब हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए तस्दीक शुरू की तो पता चला कि सुमित पिता राजू राठौर और आयुष पिता ब्रजेश चौहान ने सोनू यादव के जान से मारा है और वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। और अब पता चला है कि सोनू यादव के दोनों हाथ आयुष ने पकड़ कर रखे थे। इसी दौरान सुमित ने उस पर चाकू से वार किए थे। पुलिस ने एक गुत्थी सुलझा ली और इन दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए वाजिद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनांक 19 तारीख को रात में घटना हुई थी। रोशन चौहान की बारात के दौरान एक धक्का लगने से सोनू यादव का चाकू मार के हत्या कर दी थी, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक सुमित राठौर पिता राजू राठौर और दूसरा आयुष पिता ब्रजेंद्र चौहान। ये सिंपली इससे एक रोशन चौहान की बारात में डांस कर रहे थे, धक्का लगा, सुमित को इन लोगों का विवाद हुआ, सुमित ने चाकू मारे और आयुष ने हाथ पकड़े, तो दोनों आरोपी को धारा 302 IPC में गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है इनको, जहाँ से इनको न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। एक तो 12th में ही पढ़ रहा है और दूसरा एक कार डेकोरेटर में उसमें काम करता है, फिल्म वगैरह का। अभी तो कोई मामले नहीं है इनके। और अमेठी में आबकारी टीम ने पुरवा थाना जामो में दबिश दी है। दबिश के दौरान 15 लीटर अवैध कच्ची शराब पुलिस ने बरामद की है। आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। मौके पर पाए गए 400 किलोग्राम लहन को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। अमेठी में बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आबकारी टीम ने पुरवा थाना जामो में दबिश दी है और दबिश के दौरान 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। मौके पर पाए गए 400 किलोग्राम लहन को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमेठी से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी टीम ने पुरवा थाना जामो में छापेमार कार्रवाई करते हुए 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और इसके साथ ही करीब
माफ करिएगा, इसके साथ ही करीब 400 किलोग्राम लहन को नष्ट भी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमेठी से तौफिक जुड़ गए हैं। तौफिक, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी विभाग ने करीब 400 लीटर लहन नष्ट किया है और इसके साथ ही करीब 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, अमेठी जिले के जामू थाना क्षेत्र का मामला है, जहां सूबेदार के पुराव में आबकारी टीम ने छापा मारा और जहां पर 15 लीटर अवैध कच्ची शराब जो है बरामद हुई और दो लोगों को इस पे मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही साथ 400 किलोग्राम से अधिक लहन जो कि जो है नष्ट करवाया गया। हम आपको बता दें कि जिला में आबकारी टीम जो है लगभग प्रतिदिन छापा मार रही है। प्रतिदिन जो है ये अवैध शराब जो है लगातार जो है मिल रहा है। और आपको बता दें कि प्रतिदिन मिलने के बावजूद अमेठी जिला में कुटीर उद्योग की तरह चल रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि स्थानीय पुलिस इसके बारे में जानकारी नहीं है। आबकारी टीम जब छापा मारती है तभी इसके जो है गिरफ्तारी होती है और इसका जो है खुलासा होता है, जबकि स्थानीय पुलिस भी इसका बराबर होता है। लेकिन स्थानीय पुलिस जो है इस पर जो है रोक नहीं लगा पा रही है और कुटीर उद्योग की तरह अमेठी जिला में इस तरह से लगातार शराब बन रहा है। और इससे आपको बता दें कि कई बार जो है अमेठी जिला में इन कच्ची शराब से और मिश्रित शराब से पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई जो है गंभीर रूप से इससे बीमार भी हो चुके हैं। फिर भी अभी जो है कच्चे शराब पे पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग सका है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए तौफिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि जहां 60 लाख की ब्राउन शुगर सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नशे के सौदागरों को लखनऊ की एटीएस और कोतवाली पुलिस ने दबोच लिया है। 600 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार दोनों तस्करों से पूछताछ शुरू की गई है। कोतवाली सदर क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी लखनऊ और दूसरा आरोपी सिगाही थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। सीओ सिटी संदीप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए ये पूरी जानकारी दी है। तो लखीमपुर खीरी से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 60 लाख की ब्राउन शुगर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नशे के सौदागरों को लखनऊ की एटीएस और कोतवाली पुलिस ने दबोचा है। 600 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार दोनों तस्करों से पूछताछ शुरू की गई है। कोतवाली सदर क्षेत्र में ये गिरफ्तारी हुई है और एक आरोपी लखनऊ का तो दूसरा आरोपी सिगाही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सीओ सिटी संदीप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए जानकारी मीडिया से साझा की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 60 लाख की ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद की है। क्या कुछ पूरा मामला है? यह बिल्कुल बताना चाहेंगे। लखीमपुर के अगर बात की जाए तो लखीमपुर के निगासन थाना सिंगाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 60 लाख की ब्राउन शुगर उनसे बरामद हुई। अगर बात की जाए तो वो थाना क्षेत्र के निवासी, हालांकि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो लखनऊ में और दूसरा सिंगाई थाना क्षेत्र में हुई। अगर बताया जाए इस जो एरिया है थाना सिंगाई क्षेत्र, यहाँ अक्सर तस्करी का काम होता है क्योंकि नेपाल सटा हुआ है, इसलिए अक्सर धरपकड़ जारी रहती है। हालांकि अगर बात पुलिस की जाए तो पुलिस यहाँ पे सतर्क भी रहती है। हालांकि यहाँ पे बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी कई लोगों को पकड़ा गया था। तो आए दिन ये यहाँ पे ब्राउन शुगर और इस तरीके से गांजा आए दिन पकड़ा जाता है। चलिए अशरफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ की एसटीएफ की टीम को एक सूचना मिली थी। यहाँ कुछ लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। उनके दबिश में थाना कोतवाली और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा जो है एक गिरफ्तार किया गया 2 लोगों को, जिनके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी मार्केट कीमत करीब 60 लाख के आसपास जो है बताई जा रही है। बाकी चीज़ें ये कहाँ से लाते हैं, किसको सप्लाई करते हैं, कैसे क्या है, सारी चीज़ें तथ्यों की खोज की जा रही है और ताकि इनके जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके और भविष्य में ऐसे सख्त कार्रवाई की जा सके।
हापुड़ का रुख करेंगे। हापुड़ से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था जिला इकाई हापुड़ के तत्वाधान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष सुमन त्यागी के नेतृत्व में थाना धौलाना थाना प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, उप निरीक्षक देवेंद्र, वन हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह और हेड कांस्टेबल वेदपाल सिंह, कांस्टेबल रजत शर्मा और कांस्टेबल चालक मनीष कुमार को तिरंगा फटका पहनाकर व सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया है, क्योंकि इनकी टीम ने 2 दिन पूर्व किसानों की गेहूं की फसल में लगी आग को किसानों के साथ मिलकर बुझाने में पूर्ण सहयोग किया था और इसके साथ ही नुकसान को बचा लिया था। वहीं सम्मानित करने वालों में जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी, जिला उपाध्यक्ष मुकेश त्यागी, युवा कमांड के जिला अध्यक्ष तरुण धयानी मौजूद रहे। अभी 2 दिन पहले जो धौलाने की टीम है, जो हमारे यहाँ के जो है थाना अध्यक्ष महोदय हैं श्री संजय पांडे जी, रास्ते से जा रहे थे तो किसानों के जो गेहूं हैं उसमें भयंकर आग लग गई। तो इन्होंने अपने जितने भी पुलिसकर्मियों के साथ में उस किसान की जो लगभग लाखों रुपए का जो नुकसान होने वाला था, बहुत मशक्कत करके जो है उस आग पर काबू पा लिया। तो इसलिए हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो है सुमन त्यागी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में जो है इनका एसओ महोदय का जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको जो है आज हम सम्मान पत्र देकर जो है उन्हें सम्मान किया है। जय हिंद। मुजफ्फरनगर में दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने निकल कर आ रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। नगर के सबसे व्यस्त रोड भगत सिंह रोड पर स्थित है सरदार जी उन वालों की दुकान पर आग लगी है और आग लगने से दुकान का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आग लगी है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर में दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने निकल कर आई है। शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। आग लगने की वजह, आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। नगर के सबसे व्यस्त रोड भगत सिंह रोड पर स्थित है सरदार जी ऊन वालों की दुकान, जिसमें ये आग लगी है। चलिए, वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।